स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधुओं को नमस्कार। आज स्वाध्याय एवं चिंतन का सुखद 58वां दिन और निरंतर दिन पर दिन बीतते जाते के साथ साथ नई नई चीजें, नए नए स्वाध्याय, नया नया चिंतन हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए अरविंद जी को साधुवाद, सभी को साधु। आइए आज की हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऐतरेय उपनिषद पर हम पिछले बार जहां छोड़ के गए थे वो था कि तब उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर मूत्र रूप दिया। हमने यहाँ पर पिछली बार विराम लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कथानक है। भक्ति काल में एक संत हुए हैं मलुकदास जी, बहुत नामी ग्रामी संत हुए। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम, ऐसे करके उनका एक बहुत बड़ा ये दोहा जो है, ये बहुत बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। मलुकदास जी के बारे में एक कथानक आता है कि मलुकदास जी शुरू में एक व्यापारी थे। इनके घर के पास ही एक मंदिर था। उस मंदिर में एक दिन रात्रिकालीन कोई कथा हो रही थी। उस कथा में जो शोर हो रहा था, भजन वगैरह चल रहे थे, उसका कुछ शोर हो रहा था, उससे मलुकदास जी की नींद में बार बार व्यवधान पड़ रहा। प्रातः काल तक कुछ इसी प्रकार चलता रहा और सारी रात इनकी नींद में व्यवधान रहा। मलुकदास जी सुबह उस मंदिर के पंडित जी के पास गए और उन पंडित जी को कहा कि भाई तुमने तो सारी रात हल्ला मचवाते रहे, और देखो हमें तो दिन में काम करना होता है, और तुमने रात भर सोने नहीं दिया। अब हम दिन में काम कैसे करेंगे? तो पंडित जी ने हंसते हुए कह दिया, अरे काम नहीं करोगे तो कोई आपको रोटी, ऐसा थोड़ी ना कि रोटी नहीं मिलेगी, आदमी स्वभाववश कह देता। तो मलुकदास जी ने कहा कि भाई देख पंडित जी, काम करते हैं तो रोटी मिलती है, नहीं कौन रोटी दे रहा है किसी को, ऐसे थोड़ी रोटी मिल जाती। तो पंडित जी ने कहा, मलुकदास देखो वो ऊपर जो है ना दाता राम, वो सबकी रोटी की व्यवस्था कर देता है, और रोटी की तो व्यवस्था उसने आपकी भी कर दी हुई है। जैसी रोटी उसने आपको खिलानी है आपको खिलाएगा वो। आप मना भी करोगे तब भी खिलाएगा, मारकर भी खिला देगा, चाटा मारकर भी खिलाएगा। मलुकदास जी ने कहा, भाई पंडित जी तेरी ये बात हमारे को समझ नहीं आती है, ऐसे रोटी किसी को नहीं मिलती है। उसने कहा देख लो रोटी तो मिल जाती है, मेरा तो अपना विश्वास ये है, मान्यता ये है कि रोटी मिल जाती है। ईश्वर रोटी की व्यवस्था सबकी कर देता है, किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे व्यवस्था वो कर देता है। जिसने आपको हमें सबको बनाया है उसने ये व्यवस्था भी साथ कर दी हुई है, ऐसा मेरा मानना है, ये पंडित जी ने कहा। मलुकदास जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूं, अगर वो मेरी रोटी की व्यवस्था करता है तब मानूंगा तेरी बात। ये कहकर मलुकदास जी कहने लगे कि देख अब मैं देखता हूं कि आज रात को वो मेरी रोटी की व्यवस्था करता है कि नहीं करता है। और ये कहकर के मलुकदास जी चले गए, और पास में ये एक जंगल था, और ये सोच करके कि मैं जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं और देखता हूं मुझे कौन रोटी देता है। तो उसका टेस्ट लेने के लिए
ये पेड़ के ऊपर चढ़ गए, पेड़ पे चढ़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद नीचे एक व्यक्ति आकर के बैठा उस पेड़ के नीचे, उसके पास एक थैला था। न जाने उसको क्या हुआ, वो किसी चीज से डर गया जंगल में, तो वो थैला छोड़ करके वहां से अपना भाग गया। ये ऊपर से बैठे हुए देख रहे कि थैला छोड़ के भाग गया, जाने क्या हुआ इसके साथ, थैला छोड़ के भाग गया। वो भाग के गया तो पीछे पीछे कुछ चोर आ गए। उन चोरों ने देखा कि पेड़ के नीचे एक थैला पड़ा हुआ है। जब थैले को उन्होंने उठाया, खोला, तो उसमें एक पोटली में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी पड़ी हुई। तो चोरों ने कहा, सरदार इसमें तो रोटी और सब्जी है और हमें भूख लगी है, क्यों ना ये रोटी और सब्जी हम खा ले। सरदार बोला, रे मूर्खों, क्या पता किसी ने हमें मारने के लिए इसमें जहर मिला के रख दी हो, ऐसे नहीं खाओ इसको। हो सकता है किसी ने हमसे बदला लेने के लिए ये सोचा हो कि इस रास्ते से आ रहे हैं, रोटी रख दो और ये खाएंगे तो मर जाएंगे, कोई बदला ले रहा हो हमसे, हमारे तो कर्म ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा, सरदार बात तो आपकी भी ठीक है। चोरों ने कहा, उन्होंने कहा देखो आसपास कोई है कि नहीं है। देखा, सरदार ने ऊपर देखा तो पेड़ पे उसे बैठे हुए मलूकदास नजर आए। कहा, नीचे उतर, ये थैला तेरा है, तू रख करके बैठ गया, तू हमें मारना चाहता है। मेरा तो थैला नहीं है। तू झूठ बोलता है, तेरा थैला कैसे नहीं है, ये तू पेड़ पे बैठा हुआ, तू यही इंतजार में था और तेने इसमें जहर मिलाई है? तू हमें मारना चाहता है। तुमने कहा, मैंने कोई जहर नहीं मिलाई, ना ये थैला मेरा है, ये थैला तो एक आदमी छोड़ करके चला गया, वो पहले यहाँ इसमें बैठा था नीचे, वो भाग गया। पर तेरी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें भूख लगी है, तू ये रोटी खा, पहले इस रोटी को तू खा। कि मैं तो नहीं खाऊंगा रोटी। कि नहीं, तेरे को खानी पड़ेगी रोटी, और नहीं खाएगा तो तुझे हम मार के खिलाएंगे रोटी। मैं नहीं खाता, मुंह, और जबरदस्ती मुंह में डालने लगे, मुंह न खोले मलूकदास। तो उन्होंने उसको थप्पड़ मारा जोर से। तो जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो पंडित जी की बात याद आ गई, तो थप्पड़ मार के भी खिला देगा। और जब थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने जबरदस्ती उसका मुंह खोला, रोटी डालनी चालू कर दी। खा 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 रोटी खा गए मलूकदास। तो जब रोटी खा गए और उन्होंने देखा कि इसमें तो कोई, चोरों ने भी देखा इसमें कोई जहर नहीं है, वो कुछ रोटी लेकर के वो आगे चले गए इसको। तो इनको ये आभास हुआ कि भाई पंडित जी से मैंने कहा था कि देखो कोई रोटी का व्यवस्था करता है कि नहीं करता, तो व्यवस्था तो उसने कर दी रोटी। और पंडित जी ने कहा था तुझे तो वो अच्छा चाटा मार के भी खिला सकता है, मार के भी खिला सकता है। तो वो जो है, इस प्रकार से इनके जीवन में ये क्षण एक परिवर्तन का क्षण बना। मैंने ये कथा इसलिए सुनाई कि सबके जीवन में सुखद परिवर्तन के भी क्षण आते हैं, दुखद परिवर्तन के भी क्षण आते हैं। ये जीवन ही ऐसा है, ये जीवन क्रम है। लेकिन ये हमारी सोच होती है, हम समझ नहीं पाते, सुखद परिवर्तन के क्षणों को हम पकड़ नहीं पाते, दुखद क्षण परिवर्तन के क्षणों को हम तुरंत पकड़ लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन में ये सुखद परिवर्तन हुए, वो न जाने कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने उस जीवन के उस पल को, उस सुखद परिवर्तन के पल को पकड़ लिया, चिंतन करा, विचार करा कि यह मेरे जीवन के लिए रास्ता बदल देने वाला पल बना, और उनका रास्ता बदल दिया। हमें भी ईश्वर ऐसे सुखद परिवर्तन के क्षण दे और हम उन सुखद परिवर्तन के क्षणों को चिंतन और मनन करते हुए, एहसास करते हुए उनको तुरंत पकड़ लें, अपने हाथ से ना जाने दें, नहीं फिर हमें पछताना पड़ता है और दुखद परिवर्तन के क्षणों में ही हम खोए रहते हैं, उन्हीं के पीछे भागते हैं, उन्हीं को ही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और दुख भोगते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि अपनी चेतना को हम सदैव जागरूक रखें और यह देखें, मनन करें कि यह क्षण मेरे लिए क्या लेकर के आ रहा है, और जब वह सुखद परिवर्तन का क्षण है तो तुरंत उसके लिए हम तत्पर हो जाएं। मित्रों, अब हम ऐतरेय उपनिषद पर आगे बढ़ते हैं।
आज हम अभी पहले श्लोकों को मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद चर्चा में। जब उसने जल से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर मूर्त रूप दिया, तो परमात्मा ने एक और संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? तमाभ्यतपत्यस्याभितत्पत्से मुखम निर्भिततम यथांडम मुखाद्वा वाचो अग्नि। परमात्मा ने उस पुरुष को लक्ष्य करके, किस पुरुष को? तो हिरण्यगर्भ पुरुष उसने जल से निकाला। उस पुरुष को लक्ष्य करके संकल्प रूप तप किया। उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से पहले अंडे की तरह से फूटकर मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय प्रकट हुई और वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुए। कहते हैं कि वाक इंद्रिय का देवता अग्नि देवता है। यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे ये सब इंद्रियां बनी, कैसे पंचतत्व बने, ये सब चीज अब इन अगले श्लोकों में बताई जाती है। तो यहाँ पहले अब इस श्लोक में उसने बताया कि कैसे अंडे की तरह फूटकर मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख छिद्र, ये वाला मुख छिद्र प्रकट हुआ और मुख से वाक इंद्रिय और वाक इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ। कभी कभी लोग कह देते हैं कि वाक इंद्रिय से अग्नि देवता, अग्नि का क्या मतलब बोलने के साथ साथ? नहीं, तो अग्नि ही तो है ये। आप कभी कभी देखिए, कहते हैं ना कि बड़ा गर्मा गर्म भाषण दिया उसने, ये कह देते हैं कि नहीं कह देते? तो गर्मा गर्म किसके लिए आप कहते हो? गर्म तो अग्नि का ही स्वभाव होता है। तो इसलिए मुख से जो वाक इंद्रिय प्रकट हुई, उस वाक इंद्रिय का देवता था अग्नि देवता। अब आगे उसने कहा नासिके नराभिदेता नासिकाभ्याम प्राणम प्राणद्वायु। फिर नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए। नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए। नासिका छिद्रों से प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से वायु देवता उत्पन्न। यहां प्राण उत्पन्न हो गया, प्राण के देवता वायु देवता बने। अगला श्लोक कह रहा है अक्षणी निर्भिदेताम शिव्याम चक्षुष चक्षुष आदित्यम। फिर दोनों आंखों के छिद्र प्रकट हुए। ये आंख, इनके छिद्र प्रकट हुए। आंखों के छिद्रों से नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई और नेत्र इंद्रिय का देवता बना सूर्य। सूर्य देवता प्रकट हुए। अगला श्लोक कह रहा है कर्णो निर्भिदेताम कर्णाभ्याम श्रोत्रम श्रोत्राद विषम। फिर दोनों कानों के छिद्र प्रकट हुए और कानों के छिद्रों से श्रोत इंद्रिय प्रकट हुई और श्रोत इंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई। जो हमारी दिशाएं, चार दिशाएं, ये प्रकट हुई श्रोत इंद्रिय से। आगे वो कह रहा है त्वंग निर्विदत त्वचो लोमानी लोमोभ्यम औषधि वनस्पत्यम। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम उत्पन्न हुए और रोमों से औषधि और वनस्पति प्रकट हुई। अब देखिए औषधि और वनस्पति तक हम पहुंचे। अगला श्लोक कह रहा है हृदयम निविधतम हृदयानमनो मनस्य चंद्रमा। फिर हृदय प्रकट हुआ। हृदय से मन का आविर्भाव हुआ और मन से चंद्रमा उत्पन्न। मन से चंद्रमा उत्पन्न। नाभि निर्विदत नाभ्याम अपानो अपानान मृत्युम। फिर नाभि प्रकट हुई। नाभि से अपान वायु प्रकट हुई और अपान वायु से मृत्यु का देवता उत्पन्न हुआ। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अपान वायु जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वायु है। वायुओं में जो हमारे 5 प्राण हैं, उन 5 प्राण में अपान ही प्राण ऐसा है जिसकी वजह से हम जो है मुख्य प्राण के साथ ये जो प्राण है, इसकी वजह से हम खाते हैं, खाया पिया हमें लगता है
और वह खाया पिया अगर ना पचे, ना लगे, तो देखो क्या स्थिति होती है, कल्पना करके सोचिए उसकी। अगला श्लोक कहता है, शिशनम निर्विदतम शिशना देत्रो रेतस आपम। फिर लिंग प्रकट हुआ, लिंग से वीर्य और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। अब यहाँ इन श्लोकों के बाद प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। आज मैं श्लोक में दूसरे खंड के भी श्लोक आपको ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। खंड 2 कहता है, ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महतरण्णवे प्रापंत सत्तमशनाया पिपासा भयामन्वारजत ता एनं बुर्वानयत्नं ना प्राजने यस्मिनं प्रतिष्ठाता अन्नमदामेति। वे परमात्मा द्वारा रचे हुए सब अग्नि आदि देवता, जब ये सब देवता रच दिए परमात्मा ने, तो ये सब देवता इस संसार रूप महासमुद्र में आ पड़े। तब परमात्मा ने इन देवताओं को भूख प्यास से युक्त कर दिया। तब वे देवता इस परमात्मा से बोले, हमारे लिए अब ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें स्थित रहकर हम ये अन्न भक्षण कर सकें। अब फिर देवताओं की वासनाओं का प्रारंभ होना प्रारंभ हो। उनको भी अन्न भक्षण चाहिए, उनको भी स्थान चाहिए, तो उन्होंने परमात्मा से ये कहा। उस पर ताभ्यो गमानयता अब्रुवन वेनो अयमलमिति ताभ्यो अश्वमान्यता अब्रुवन वेनो अयम लमिति। परमात्मा ने उन देवताओं के लिए पहले एक गो का शरीर लाया, गाय का शरीर लाया। उसे देखकर उन देवताओं ने कहा, यह शरीर हमारे लिए पर्याप्त नहीं। तो परमात्मा ने उनकी इस बात को सुन करके उनके लिए फिर एक घोड़े का शरीर लेकर, देवताओं को वो घोड़े का शरीर भी पसंद नहीं आया। उसे देखकर उन्होंने कहा, यह शरीर भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर ताभ्याम पुरुषमान्यता अब्रुवन सुकृतम बतेति पुरुषो भाव सुकृतम ता अब्रवीदथा यतनम प्रवेशतेति। तब परमात्मा उनके लिए मनुष्य का शरीर लेकर के आए। ये शरीर जिसमें आप हम सब हैं, ये मनुष्य का शरीर लेकर के, उसे देखकर उन देवताओं के मुंह से बरबस निकल पड़ा, वाह वाह वाह, और यह तो बहुत सुंदर है। सचमुच ही मनुष्य शरीर सुंदर रचना है। ये देवताओं ने उनके मुंह से निकल पड़ा। फिर उन सब देवताओं से परमात्मा ने कहा, अब तुम लोग अपने अपने योग्य आश्रमों में प्रविष्ट हो जाओ, अपने अपने योग्य आश्रमों में प्रविष्ट हो जाओ। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि कान कान वाले में चले जाओ, आंख आंख वाले में चले जाओ। तो ये उसने उनको कहा, अग्नि वाग भूत्वा मुखम परविश्वद्वायु प्राणो भूत्वा मासिके प्रवेशतादित्यम शचक्षु भूत्वा क्षणी प्रवासिति दक्षम श्रोत्रम भूत्वा करणो परवैशनोष्टि वनस्पत्यो लोमानि भूत्वा त्वचम परविश्यश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय परविशन मृत्युरूपानो भूत्वा नाभि प्रविष्टापो रेतो भूत्वा शिशनम प्राविशत। यहाँ करके कैसे वो प्रविष्ट हुए ये श्लोक बता रहा है। तब अग्नि देवता वाक इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो, वायु देवता प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में प्रविष्ट हो, सूर्य देवता नेत्र बनकर आंखों के गोलकों में प्रविष्ट हो गए। ये गोलक होते हैं, उपकरण, गोलक यानी उपकरण, उसमें प्रविष्ट हो गए। दिशाओं के अभिमानी देवता श्रोत्र इंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों के देवता रोए बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गए। चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हो गया।
मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो गया, जल का अभिमानी देवता वीर बनकर लिंग में प्रविष्ट कर गया। तमस्नाया पिपासे अब्रूता मावाभयाम भी प्रजानीति ते अब्रवीदेता स्वे ममा देवता स्वा भजाम्यतासु भागनियो करोमिति तस्मादस्य कस्य च देवताए अविग्रहते भागनिया देवस्याम शनाया पिपासे भवतम। उस परमात्मा से भूख और प्यास ये बोली, हमारे लिए भी तो स्थान की व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर उस परमात्मा ने उनसे कहा, तुम दोनों को मैं इन सब देवताओं में ही भाग दिए देता हूँ। अग्नि की आंखों की अपनी भूख है, कानों की अपनी भूख है, मुख की अपनी भूख है, तो उसने कहा कि मैं इन सब देवताओं में ही तुम्हें भाग दिए देता हूँ, इनमें ही तुम्हें भागीदार बना देता हूँ। इसलिए जिस किसी भी देवता के लिए भिन्न भिन्न विषय हवि इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती है, उस देवता के भोजन में भूख प्यास दोनों प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ द्वितीय खंड समाप्त हो जाता है। इसके बाद इसका तीसरा खंड आता है, सा इक्ष्तेनेनु लोकाशच लोकपालश्चानमेभ्यं सजायति। उस ईश्वर ने जब ये विचार किया, ये सब लोक बन गए, लोकपाल भी बन गए, इनके लिए अन्न बना दिया जाए। सो अपो अभ्यर्थपताभ्योऽयम् भिताप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वेसा मूर्तिरजायातनम वेततः। उस परमात्मा ने जलों को, 5 सूक्ष्म महाभूतों को तपाया, संकल्प द्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की और उस तपे हुए सूक्ष्म पंचभूतों से मूर्ति उत्पन्न हुई। निश्चय ही जो वह मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। तदेन सृष्टम परादत्य जी संघासत त्वदाची जगस्घष्टत शकावत्नो वाचा गृहीतम सायत्वेन वाचा अग्रेषदभिवयातम एवानमत्पश्यत्। इस प्रकार से बना हुआ अन्न वहां से भागना चाहता था। सर्वप्रथम पुरुष ने उसे वाणी से पकड़ना चाहा, परंतु वाणी से वह पकड़ में नहीं आया। यदि वह वाणी से पकड़ में आ जाता तो हम बात करके ही पेट भर सकते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तत् प्राणेनाजिघ्रष्टं तना शक्नोत प्राणेन गृहीतु सा यद्वेन प्राणेन ग्रहेशाधि प्राण है एवानमत्पश्यत। तब उसने प्राण से पकड़ने का प्रयास किया, पर वह उसकी भी पकड़ में नहीं। यदि पकड़ में आ जाता तो हम सूंघ कर भी पेट भर सकते थे। तच शुक्षा अजिघ्रशतम तना शक्नो चुषा गृहीतु सा यद्वेन चुषा अग्रहे दृष्ट्वा हेवानमत्तपस्ततम। उसे आंख से पकड़ने की इच्छा हुई, पर आंख से भी भोजन ग्रहण नहीं हो सका। यदि आंख से पकड़ में आ जाता तो हम देख करके ही तृप्त हो जाते। तछोतेनाजिघ्रष्टं तना शक्नो छोतेनेन गृहीतु सा यद्वेन छोत्रेण गृहीत्वा हेवानमत्पश्यत्। उसे कान से पकड़ना चाहा, परंतु वह कान से भी पकड़ में नहीं आ सका। यदि कान से पकड़ में आ जाता तो हम अन्न का नाम सुन करके ही पेट भर लेते। तत्वाचा जिघ्रष्टं तना शक्नो त्वचा गृहीतु सा यद्नेत्वाचा अग्रे तस्पृष्ट्वा हेवानमत्पश्यतः। उसे त्वचा से पकड़ना चाहा, पर त्वचा से भी वे पकड़ में नहीं आया। यदि त्वचा में पकड़ में आ जाता तो क्या हम उसे छू करके ही तृप्त ना हो जाते। तन मनासि जिघ्रष्टं तना शक्नो मनसा गृहीतु सा यद्वेन मनसा ग्रसे ध्यात्वा हेवानमत्पश्यत्। तब उसे मन ने पकड़ना चाहा, पर पकड़ में फिर मन की भी नहीं आया। यदि मन से पकड़ में आ जाता तो क्या हम भोजन के बारे में सोच करके ही तृप्त न हो जाते। तछीशेनाजिघ्रष्टं तना शक्नोच्छिशनेन गृहीतु
सा यद्वेन शीशेनान ग्रेष्वद्विसज्जा हेवान मत्पश्यत्। तब उस अन्न को शिशन द्वारा ग्रहण करना चाहा, पर उससे भी वे ग्रहण नहीं हो सका। यदि शिशन में ही पकड़ में आ जाता तो वह अन्न के त्याग से तृप्त न हो जाता। तदपानेन जीग्रस्तम तदा व्यतसशो अनस्य ग्रहो यद्वायुना तुर्वा एषम यदायु। तब उसे अपान वायु ने पकड़ना चाहा, इस बार उसने भोजन ग्रहण कर लिया। मैंने कहा था अपान वायु इसलिए जीवनदायिनी है क्योंकि अपान वायु से ही भोजन का हम ग्रहण करते हैं। तो उसने कहा, तब उसने अपान वायु ने उसे पकड़ना चाहा, इस बार उसने भोजन ग्रहण कर लिया। बाकी किसी इंद्रिय ने भोजन ग्रहण नहीं किया, लेकिन अपान वायु चूंकि भोजन को हमारे उसके लिए जिम्मेवार वही है, तो उसने भोजन को ग्रहण कर लिया। अतः केवल अपान से ही भोजन ग्रहण किया जा सकता है। अपान वायु ही अन्न के माध्यम से जीवन की रक्षा करने के रूप में प्रसिद्ध है। अगला श्लोक कह रहा है, सा इक्षतम कथम दिविदम मृदते स्यादिति सा इक्षत करतेन प्रपदा इति। सा इक्षत यदि वाचा भी वयाहतम यदि प्राणानाभि प्राणितम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुतम यदि त्वचा सपृष्टम यदि मनसा ध्यातम यद पानेनाभ्यापानितम यदि शिशेन न विश्रष्टमतम को अहिमिति। उस सृष्टिकार ने सोचा यह सब हमारे बिना कैसे रह सकते हैं। उसने विचार किया, मैं पैर और मस्तिष्क के दो में से किस मार्ग से प्रवेश करूं। अब यह उसने खुद प्रवेश किया है। उस सृष्टिकार ने कहा, जिसे हम कहते हैं ना ईश्वर मनुष्य जो है ईश्वर का ही अंश है, जो हम ये कहते हैं, वहां आकर के वो कह रहा है, उस सृष्टिकार ने सोचा कि ये सब हमारे बिना कैसे रह सकते हैं। उसने विचार किया, मैं पैर और मस्तिष्क के दो में से किस मार्ग से प्रवेश करूं। पुनः उसने विचार किया, यदि बोलना वाणी से होता है, सूंघना नाक से होता है, देखना आंख से, छूना त्वचा से, सुनना कान से, विचार मन से, भोजन अपान से, त्याग शिशन से होता है, तब मैं कौन हूं। उसने कहा, सा एतमेव सीमानाम विद्यार्थ्या द्वारा प्रपादत शेषा विधृतिनामा वास्ते द्वेतनादनम तस्य ते अवास्थः सत्यम स्वप्न अयमावसो अथ अयामो वसो अथो यमावसति। तब उसने कपाल की जोड़ को विदीर्ण कर उसी द्वार से, यहां से, ये जो हमारा कपाल है, इसकी जोड़ को विदीर्ण कर उसी द्वार से प्रवेश किया। इस द्वार का नाम इसलिए है विधृति, यह आनंद का स्थान है। नानदन, इस उसके रहने के 3 स्थान है, उसके सोने की 3 अवस्थाएं हैं। यह रहने का स्थान है, यह रहने का स्थान है, यह रहने का स्थान है। इसके बाद, सा जातो भूतनायाभिवेक्ष्यतम किमिहान्यः ववादिशदिति साएत में पुरुषम ब्रह्म ततम पपश्यत इदम दर्शमति। मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष ने पंचमहाभूतों की रचना को चारों ओर से देखा और यहाँ दूसरा कौन है यह कहा। तब उसने उस अंतर्यामी पुरुष को ही सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में देखा और कहा, ओह बड़े भाग्य से मैंने इसे देख लिया। तस्मादि दंदो नामे द्वंदो देवे नाम तमे दंडम संतमिदम इत्याचक्षते प्रोक्षेण प्रोक्ष प्रिया इव ही देवाम प्रोक्ष प्रिया इव ही देवाम। इसलिए वह इदंद्र नाम वाला है, वास्तव में वह इदंद्र नाम वाला ही है, परंतु इदंद्र होते हुए भी उस परमात्मा को प्रोक्ष भाव से इंद्र कहकर ही पुकारते हैं। देवता लोग प्रोक्ष प्रिय हैं, देवता लोग प्रोक्ष भाव से कही बात पसंद करते हैं। यहाँ तृतीय खंड भी समाप्त होकर के प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है। इस यहाँ तक के इसमें आपको यह बताया गया है कि
कैसे ये शरीर की रचना होती है। सृष्टि की रचना हुई, उसने एक इच्छा प्रकट करी कि मुझे जगत की रचना करनी है। जगत की रचना करने के लिए उसने इच्छा बनाई कि मुझे लोक बनाने हैं, उसने लोक बनाए। फिर उसकी इच्छा हुई कि इनके लोकपाल बनाओ, उसने लोकपाल बना दिए। फिर उसने जल से एक हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न किया। उस हिरण्यगर्भ पुरुष में फिर उसने उनकी स्थान, जहां जहां उसके स्थान बनाए, उसने मुख बना दिया, उसने आंख बना दी, उसने नाक बना दिया, उसने उसका कान बना दिए, उसने हृदय बनाया, उसने नाभि बनाई, ये सब उसने बना दिया। उसने त्वचा बनाई, सब चीज उसने बनाई। इस प्रकार से उसने इनके देवता बना दिए। देवता बनाने के बाद फिर उसने उनके भक्षण के लिए व्यवस्था करी, उनके रहने की व्यवस्था करी। रहने की व्यवस्था के नाते उसने उनको पहले गाय का शरीर दिखाया, फिर घोड़े का शरीर दिखाया। उसके बाद जब उनको वह दोनों शरीर पसंद नहीं आए तो उसने मनुष्य रूपी यह शरीर दिखाया, और वह सभी देवता वाह वाह करके इस शरीर में प्रविष्ट कर गए और अपने अपने स्थान पर जाकर के उन देवताओं ने अपना अपना वास बनाया। फिर उसने अन्न की व्यवस्था करी। अन्न की व्यवस्था के लिए उसने, सब देवताओं ने अपने अपने तरीके से अन्न लेना चाहा, लेकिन वो नहीं ले सके उस अन्न को। उसके लिए उसने अपान वायु की व्यवस्था करी। अपान वायु से ही अन्न ग्रहण हुआ, और फिर उसकी एक बड़ी महती इच्छा उत्पन्न हुई कि इतने सुंदर शरीर को मैंने बना दिया, इस सुंदर शरीर में मैं ही क्यों ना प्रविष्ट कर जाऊं। और वह इस शरीर में हमारे कपाल से संधि को, कपाल की संधि को विदीर्ण करके वह इसमें प्रविष्ट कर गया। यही चेतना उसमें प्रविष्ट कर गई, और यह मनुष्य शरीर आपका मेरा जिस चेतना से परिपूर्ण है, वह आप हम सब अपने जीवन में हर पल हर पल हर पल अनुभव कर रहे हैं। और जिस समय यह चेतना इस शरीर को छोड़ के निकलती है, वह भी एक वो होता है, तो उस समय यह शरीर बेकार हो जाता है, यह शव हो जाता है। वह शिव है चेतना, वह शिव है चेतना, और जब वह चली जाती है तो यह शव हो जाता है। यह हमने पिछली बार भी बताया था। इस प्रकार से अब जो अगला खंड आएगा, इसका अध्याय 2 जो है, वो वामदेव ऋषि का एक प्रवचन का संवाद है। वामदेव ऋषि का ये अगली बार हम लेंगे। इस बार हमने इसका जो है, जो महत्वपूर्ण पोर्शन था उसको हमने लिया, श्लोकों के माध्यम से मैंने आपको पहले सारा बताया। अब हम आते हैं इसकी कुछ हल्की हल्की चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ईश्वर ने इस प्रकार से मनुष्य शरीर की रचना करके वह स्वयं इस शरीर में प्रविष्ट कर दो। इसके बाद एक उपनिषद आता है, केन उपनिषद। उसमें ये बताया जाता है कि कौन देख रहा है। आप सोचते हैं आंख देख रही है, आदमी सोचता है कान सुन रहे हैं, मुख सोचता है जो कुछ कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं, है। तो वो उसमें केन उपनिषद में बताया उसने कि कोई नहीं कर रहा, कौन है ये करने वाला। इसके पीछे एक ही सत्ता है, एक ही इसके पीछे शक्ति है, वही ब्रह्म चेतना, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे चेतना कहते हैं, वही देख रही है। अरे भाई, जिस समय इस चेतना ने इस शरीर से निकल जाना है, आंखें खुली की खुली पड़ी है पर वो देख नहीं रही है, कान लगे हुए हैं वो सुन नहीं रहे हैं, मुंह लगा हुआ है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, नाक सूंघ नहीं पा रही है, निश्चल शरीर निस्तेज हो चुका है, निस्तेज हो चुका है, पड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें चेतना ही नहीं। तो इन सब इंद्रियों की, इन जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे भी तो वही चेतना है। इसलिए इसी उपनिषद में अंत में जब वामदेव ऋषि का भी संवाद समाप्त हो जाता है, तो शिष्य को और गुरु वह एक साथ क्या उठते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम। अरे अब समझ में आ गया, हमारी समझ में आ गया, यह प्रज्ञानम ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान यानी चेतना जो है,
यही ब्रह्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, वो चेतना ही तो है। इसलिए इस उपनिषद का घोष वाक्य बनाइए, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। सारी चर्चा के बाद उन गुरु और शिष्य दोनों एक सम्मिलित स्वर में बोलते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। यह प्रज्ञानम जो ब्रह्म है वो यही तो है। ज्ञान क्या है? ज्ञान भी तो चेतना का ही स्वरूप है। बिना चेतना के ज्ञान हो सकता है क्या? ज्ञान भी तो चेतना का ही स्वरूप है, और चेतना ही तो ब्रह्म है। बड़ी सीधी सी बात है, ये चेतना ही तो ब्रह्म है। वो ये मनुष्य शरीर इस प्रकार से निर्मित हुआ, इस प्रकार से इस शरीर में चेतना को प्रवेश किया गया। वह ईश्वर स्वयं हमारे कपाल की संधि को तोड़ करके, विदीर्ण करके इसमें प्रविष्ट कर गया, और ईश्वर के हम, इसलिए हम ईश्वर का ही अंश कहे जाते। ईश्वर अंश, जीव अंश, उसका ही हम अंश इसीलिए कहे जाते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं, एको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, यह हमारी विडंबना है कि हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाहर से अंतर की यात्रा हम नहीं करते, हम यात्रा को अपनी बाहर बाहर ही रखते हैं। ये भारतीय जो अध्यात्म है, इसमें ऐसा नहीं कहा कहीं पर भी कि अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, अविद्या नहीं होनी चाहिए। अविद्या थी तो विद्या की ओर बढ़ोगे, अज्ञान से ही ज्ञान की ओर जाया जाता है। यात्रा अगर बाहर की नहीं है तो अंदर की भी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए, लेकिन हमारा अध्यात्म एक चीज कहता है कि उसको पकड़ के मत बैठे हो, चलो अविद्या से विद्या की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, अनित्य से नित्य की ओर बढ़ो, अचेतन से चेतन की ओर बढ़ो। हमारा अध्यात्म हमें बार बार यही कह रहा है, बार बार अध्यात्म यही कह रहा है। और जब हम इस अध्यात्म के सिद्धांत को मानते हैं और जब अंदर की यात्रा करनी प्रारंभ करते हैं, वही सबसे सुखद यात्रा होती है। प्रेम मार्ग बाहर की यात्रा है, श्रेय मार्ग अंदर की यात्रा है। प्रेय मार्ग पे चलने वाले पथिक को शुरू में बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत सुख महसूस होता है, क्योंकि वो जब प्रेय मार्ग का पथिक प्रेय मार्ग पे चलता है तो उस मार्ग पे फूल बरस रहे हैं, उसके ऊपर कालीन बिछे हुए हैं। वह सोचता है कि इससे अच्छा सुख तो कहीं मिल ही नहीं सकता, और वह बढ़ता रहता है, प्रेम मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, दौड़ने लगता है प्रेम मार्ग पर, और इतना तेज दौड़ने लगता है प्रेम मार्ग पर कि उसको आगे एहसास नहीं रहता कि आगे तेरे लिए एक बड़ा गहरा गड्ढा है, और वो उस गहरे गड्ढे में गिर जाता। संसार कूपे पतितो त्याग दे, मोहंत पूर्णे विश्याभितप्ति, करावलंबम मम देहि विष्णु, गोविंद माधव हे माधव। जब उस गड्ढे में गिर जाता है तब वो कहता है, करावलंबम मम देहि विष्णु, करावलंबम मम देहि विष्णु, गोविंद माधव हे माधव। हे विष्णु, हे गोविंद, हे माधव, अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ा, मुझे इस गड्ढे से निकाल, मुझे इस गड्ढे से निकाल। मैं इस संसार कूप में पड़ा हुआ हूं, मुझे इससे बाहर निकाल। श्रेय मार्ग के पथिक को प्रारंभ में कष्ट आते हैं, निश्चित कष्ट आते हैं प्रारंभ। उसे लगता है वो कहां आ गया, इस रास्ते पर तो कांटे ही कांटे हैं, पैरों में चुभ रहे हैं कांटे, कोई उसका स्वागत करने के लिए नहीं खड़ा है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है इस रास्ते। लेकिन अंधकार जल्दी छटता है,
वह अप दीपो भव बनता है, अपना दीपक स्वयं बनता है, अपने अंदर का दीप जलाता है, उससे एक प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश को जब वो देखता है तब वो सामने देखता है, ओह ये तो बहुत अच्छा दृश्य, मैं तो वैसे ही घबरा रहा था। उसे बाद में वो सुख मिलता है जिस सुख को हम सुख नहीं कहते, आनंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, वह सुख उसे प्राप्त होता है। उसे फिर ये नहीं कहना पड़ता करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद माधव हे माधव, ये नहीं कहना, क्योंकि वो तो निकल चुका उस रास्ते से, उसने वो गड्ढे पार कर लिए, वो उन गड्ढों में गया ही नहीं, उसने अपना रास्ता बनाया, रास्ता बना करके वो उन गड्ढों से निकल गया, क्योंकि उसके अंदर तो वो बैठा हुआ है ना। ऐतरेय उपनिषद ने कह तो दिया कि मैं स्वयं प्रवेश कर गया इसमें, वह स्वयं प्रवेश कर गया, उसने इस शरीर को बना करके, हाँ मैंने कितना सुंदर शरीर बनाया, और वास्तव में यदि आप देखें तो उसकी यह रचना गजब की रचना है। कभी इस पे मंथन चिंतन करें तो आप पाएंगे क्या क्या शरीर बनाया उसने, जहां पे जो चीज होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही हर चीज वहां। मल का निस्तारण नीचे से होना चाहिए तो नीचे से ही, अगर कभी कल्पना करके देखिए तो ऊपर से होता तो कितनी बुरी दुर्दशा होती, क्या दुर्दशा होती, क्या शरीर रह जाता। एक एक चीज उसने इस शरीर में, तापमान प्रणाली तक बना दी उसने इस शरीर, ऐसी तापमान प्रणाली बनाई उसने कि हम अपने तापमान को कंट्रोल करता है ये शरीर। ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस ब्रह्मांड में है और इस शरीर में नहीं है। पांचों तत्व तो उसने इस शरीर में डाल दिए। आपने अभी सुना ही है कि सारे देवता उसने इसमें बिठा दिए, सूर्य को बिठा दिया, चंद्रमा को बिठा दिया, अग्नि को बिठा दिया, वायु को बिठा दिया, आकाश को बिठा दिया, जल को बिठा दिया, पंच महाभूत तत्व जो थे वो सारे आगे शरीर के अंदर। इतनी सुंदर रचना कर दी उसने, ऐसी विशिष्ट, ऐसी अनुपम, और इसलिए उसने कहा अमृतस्य पुत्र, तू मेरा ही पुत्र है, अमृत हूं मैं, अमृत का पुत्र तू है, इसलिए तू अमृतस्य पुत्र, अमृत का पुत्र है तू, अमृत बन, अमृत बन। ये सिर्फ हम लोग हैं जो हम आपाधापी में लगे रहते हैं। यकीन मानिए हमने कभी सोचा ही नहीं, हम बाहर की चीजों को देखकर वाह 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 कहते हैं, वाह क्या सीनरी है। अरे इस सीनरी को बनाने वाला कौन है, इस पर्वत को बनाने वाला कौन, उसकी भी तो कभी वाह वाह करो। इंसान का शुक्राना तो हम बहुत जल्दी करते हैं, बात बात में थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सोच कर देखिए, जो आपको ये थैंक यू कहने का मौका दे रहा है, आपके इस मुख से वो कहवा रहा है थैंक यू सर, उसके लिए भी तो थैंक यू कहो, शुक्राना उसके लिए भी तो होना चाहिए, शुक्राना शुक्राना। सदगुरु तेरा शुक्र, इसने इतनी महत्वपूर्ण कृति बनाई, अद्भुत कृति बनाई, अद्भुत सृष्टि की रचना करी। वो सृष्टि जिसकी एक एक चीज अद्भुत है, एक एक दृश्य अद्भुत है उसका, और बिल्कुल नपातुला, यदि जरा सा भी ऊपर से नीचे हो जाए तो महाप्रलय आ जाए, महाप्रलय, जिसको हम महाप्रलय कहते हैं वो महाप्रलय बिल्कुल उससे नियम से चला रहा है, एक नियम बना दिया उसने, वह तो अपने नियम से चल रहा है। पर हे मानव, हम अपने नियम से नहीं चल रहे, हमारे नियम जो है हम उसके नियमों को हम मानते नहीं, हमने अपने नियम बना लिए, और अपने नियम बना करके ही हम पछताते हैं, हम उसके नियमों से नहीं चलते हैं। इसी के लिए उसने गहना कर्मों गति, हर जीव अपने अपने कर्मों को भोग रहा है, हर जीव भोग रहा है, यहां तक कि पेड़ भी, जड़ी बूटियां भी अपने कर्म को भोग रही हैं।
अपने अपने कर्म को हम समझेंगे। और गहना कर्मणो गति का सिद्धांत इसीलिए कहा गया गहना कर्मणो गति। तो जैसे कर्म कर रहा है वैसे होंगे। न्याय का देवता वैसे ही करेगा जैसे तू कर रहा है तेरे साथ। यकीन मानना, जो मित्र अपने मित्र को धोखा देगा, जो भाई अपने भाई को धोखा देगा, जो पुत्र अपनी मां को तंग करेगा, जो पुत्र अपने पिता को तंग करेगा, उसे शनि निश्चित रूप से तंग करेगा। शनि के प्रकोप से वह बच नहीं सकता है। येन केन प्रक्रेन, शनि उसको तंग करेगा ही करेगा। उसकी राह में कांटे आएंगे ही आएंगे। सोच करके देखेगा ये मेरी राह में कांटे क्यों आए, तो तूने अपने मित्र को धोखा दिया, तूने अपने भाई को धोखा दिया, तूने अपनी जन्मदात्री मां को साथ दुराचार करा, तूने अपने जन्मदात्री पिता के साथ दुराचार करा। ये तो तुझे भोगना ही होगा। ये भोग योनि है। इस भोग योनि में आकर के मनुष्य को ये भोगना ही होता है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें कर्मों को अपने निश्चित रूप से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और कर्मों की गति के अनुसार उसको सोच करके, उसको विचार करके गहना कर्मणो गति के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तभी जो उसने ये इतना सुंदर कृति हमें दी है, ये ऐसा शरीर उसने दिया है, इस शरीर का मूल्य भी हम तभी लेंगे। क्या जिंदगी जीते हैं, मनोरभव तो है ही नहीं ना। पशुव्रत जीवन जीने के हम आदी हो चुके हैं। हम सभी पशुवत जीवन के आदी हो चुके हैं। पशुवत जीवन जीते हुए हम इतने लोभी और लालची हो चुके हैं कि हम उसमें सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या गलत और क्या तेरे लिए सही। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि बाहरी यात्रा से अंदर की यात्रा की ओर बढ़िए। यह जो उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, ये गोपनीय संदेश दे रहा है इस चीज। आप कहेंगे ऐसा तो इस उपनिषद में नहीं कहा। संकेत उसने उपनिषद में दे दिया है आपको कि इस सुंदर शरीर को लेकर के मैं जब इस शरीर में प्रविष्ट कर गया हूं, मैं ईश्वर परमात्मा वह इस शरीर में वास कर गया है, तो तू उस परमात्मा से दूर क्यों रहता है? उस परमात्मा से तू दूर क्यों रहता है? खोज के देख, वह परमात्मा तेरे भीतर ही तो है। और वो तो कह रहा है इसमें, वो कह रहा है इसमें, आपको बताया कि कपाल की संधि को विदीर्ण कर वह स्वयं प्रविष्ट हो गया इसमें। वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है जिसको लोग कहते हैं प्राण और आत्मा में फर्क है। आत्मा वही है जो यहां से प्रविष्ट कर गया शरीर में, वही आत्मा। ध्यान रखिएगा, जिस समय यह आत्मा इस शरीर को छोड़ता है तो वह छोड़ने से पहले प्राणों के पास एक संकेत देता है कि मैं अब इस शरीर से जा रहा हूं, मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं। उसी समय 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण, ये सब एकत्रित होकर के उस आत्मा का अनुगमन करते हैं और आत्मा के साथ साथ शरीर से निकल जाते हैं। वह आत्मा इसी में हो जाती है, चेतना में विलीन हो जाती है। आत्मा इसी चेतना में विलीन हो जाती है, क्योंकि चेतना ही आत्मा है। ये पहले हम बता चुके हैं इसे ऐतरेय उपनिषद में कि चेतना ही आत्मा है। वह आत्मा उसी चेतना में विलीन हो जाती है और प्राण वायु में विलीन हो जाती है, वह वायु में विलीन हो जाती है।
और इस प्रकार से यह जो शरीर है निर्जीव हो जाता है, क्योंकि इससे वह जीव निकल गया है, तो वह निर्जीव हो जाता है। और यह निकलता है हमारे जो छिद्र हैं शरीर के, उनमें से किसी से भी ये आत्मा निकल जाती है और अपने साथ इसके पीछे पीछे मुख्य प्राण के साथ मिलकर के सभी प्राण वह इसका अनुगमन करते हैं और वह भी निकल जाते हैं और यह शरीर मिट्टी हो जाता है, मिट्टी से आता है, मिट्टी हो जाता है। इसीलिए कहे कि शरीर मिट्टी हो गया। आज की बात यही समाप्त करते हुए, क्योंकि मैं देखा हूं समय हो गया है और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। उससे पहले एक बार हम सब लोग कल्याण मंत्र का जाप करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णा भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टं दुःखं भवेत्। आप सभी के चरणों में मेरा सारा बहुत सुंदर और सभी को साधुवाद, धन्यवाद। ओम शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।